आखिर क्यों हार्ट अटैक्स इतने कॉमन हो रहे हैं इंडिया में? हार्ट अटैक से मरने वाली पॉपुलेशन में क्यों 50% लोग 40 साल से कम उम्र के हैं? क्या हार्ट अटैक सिर्फ बूढ़े लोगों को ही हो सकता है? हमारे सामने ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हार्ट अटैक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हार्ट अटैक के पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। क्या है ये कारण जिन्हें हटाकर आप अपने हार्ट अटैक होने के रिस्क को कम कर सकते हैं? एग्जैक्टली हार्ट अटैक कैसे काम करता है और क्यों ये जानलेवा है? आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि ह्यूमन हार्ट काम कैसे करता है। ह्यूमन बॉडी काफ़ी सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनी है और ह्यूमन ऑर्गन्स काफ़ी सारी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बने हैं। इन सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ मिक्स होकर ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचती है और वही ऑक्सीजन फिर हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर ह्यूमन हार्ट तक पहुंचती है और हार्ट उसे आगे सभी ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हमारे हार्ट ने सभी ऑर्गन्स को ब्लड तो सप्लाई कर दिया, लेकिन हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, उसे भी तो ऑक्सीजन की नीड है। इसी ऑक्सीजन की नीड को फुलफिल करती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि फलाने आदमी की नस में ब्लॉकेज हो गई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। यही कारण है हार्ट अटैक का। ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नलियों में एक पतली सी लेयर होती है जिसे कहा जाता है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम लेयर के नीचे कंटिन्यूअसली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल पतली हो जाती है, रिजल्टिंग हार्ट फ्लो कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के इसी डिपॉजिट को प्लाक कहा जाता है। प्लाक बिल्डअप को मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी में जब ये प्लाक काफी ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता है तो छाती में एक कंटिन्यूअस दर्द महसूस होता है। इसी कंडीशन को कहा जाता है अंजाइना। प्लाक डिपॉजिट होने की वजह से एंडोथीलियम लेयर कंटिन्यूअसली स्ट्रेच होती रहती है। जैसे कि हर चीज की एक लिमिट होती है, उसी तरीके से एंडोथीलियम लेयर की स्ट्रेच होने की भी एक लिमिट होती है। जब ये लेयर एक पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेच हो जाए तब ये फट जाती है और वहां पर ब्लड क्लॉट यानी कि खून इकट्ठा हो जाता है। ब्लड क्लॉट की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। इसी कंडीशन को कहा जाता है हार्ट अटैक। अब सवाल ये उठता है कि हार्ट अटैक्स होते क्यों हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होने के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर लेवल्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड मेजरली सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हाई ब्लड प्रेशर एक मेजर रीजन है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का। हम इंडियंस की डाइट में आपको 3 चीजें काफी ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगी। पहला, शुगर यानी कि चीनी। दूसरा, सॉल्ट यानी कि नमक। तीसरा, रिफाइंड व्हीट फ्लोर जिसे मैदा भी कहा जाता है। यही तीनों चीजें दिखने में वाइट भी हैं और अगर एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम की जाए तो बॉडी को सीवियरली हार्म करती हैं। इसलिए इन्हें नाम दिया गया है द 3 वाइट पॉइजन। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हमें एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक अडल्ट की डाइट में ऑन एन एवरेज 11 ग्राम से ज्यादा नमक देखने को मिलता है, जो कि डबल से भी ज्यादा है। जब आप ज्यादा नमक खाते हैं तो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा वाटर चाहिए होता है ताकि उस नमक को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इससे क्या होता है कि आपके ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ब्लड को पंप करने के लिए, और आपकी ब्लड वेसल्स पर भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिनकी वजह से वो समय के साथ स्टिफ और नैरो हो जाती है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। नाइट्रिक ऑक्साइड एक केमिकल है जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और उन्हें फ्लेक्सिबल बनाता है। जब भी आप शुगर खाते हैं तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होना अल्टीमेटली वैसोकंस्ट्रिक्शन की तरफ इशारा करता है। WHO कहता है कि एक इंसान को एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए, लेकिन आपको ये जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि कोक के एक कैन में 39 ग्राम शुगर होती है, जिसका मतलब है कि हम पूरे दिन की शुगर एक ड्रिंक में ही कंज्यूम कर लेते हैं। WHO की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग
एक नॉर्मल पर्सन को एक दिन में 2300 mg और एक हाई बीपी पेशेंट को एक दिन में 1500 mg से ज़्यादा सोडियम नहीं खाना चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए, जब हमें भूख लगती है तो खाने के लिए दिमाग में आने वाली सबसे पहली चीज़ है मैगी। 2 मिनट में बन भी जाएगी और हमारा पेट भी भर जाएगा। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि मैगी के 100 ग्राम सर्व में 1028 mg सोडियम पाया जाता है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को सडनली इंक्रीज करने के लिए काफ़ी है। सॉल्ट और शुगर खाने से हमारी बॉडी में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल एक रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। आसान भाषा में समझा जाए तो आप कोई काम करते हो, उस काम के पूरा होने पर आपको एक अचीवमेंट मिलती है, जो कि एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस होती है। जहां ड्रग्स जैसे कोकेन और मॉर्फिन का रिवॉर्ड टाइम 5 से 10 मिनट तक होता है, वहीं पर शुगर के कंजम्पशन पर रिवॉर्ड टाइम होता है सिर्फ और सिर्फ 600 मिली सेकेंड्स। मेजर फैक्टर है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। 3 वाइट पॉइजन्स में से थर्ड है मैदा। मैदा एक प्रोसेस्ड फूड आइटम है। मैदा को ब्राइट वाइट बनाने के लिए हार्मफुल ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग एजेंट्स जैसे कि क्लोरीन डाइऑक्साइड, एजोडाइकार्बोनामाइड और बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते हैं। मैदा के क्रम्बली वाइट टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट इसमें ऐड किया जाता है। पोटेशियम आयोडेट इसमें से कुछ कंट्रीज में तो बैन तक है। अब ये सुनने के बाद क्या आप मोमोज खाना कंटिन्यू करेंगे? लेकिन भाई, अब दिल्ली के लोगों को कौन समझाए कि करीम्स के चिकन, रोशन दी कुल्फी, नटराज के दही भल्ले और उनके फेमस पराठे वालों की गली में पराठे जो मिलते हैं उसमें टेस्ट तो है, पर कोलेस्ट्रॉल इतना कि पूछो मत। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। इस बढ़ते स्ट्रेस का कारण है इंक्रीजिंग कंपटीशन। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो 10th में अच्छे ग्रेड्स लाने का स्ट्रेस, फिर 12th के बाद IIT और एम्स जैसे हार्ड एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने का स्ट्रेस, UPSC क्रैक नहीं हुआ तो उसका स्ट्रेस। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ये पाया गया है कि यंग लोगों में स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है जॉब इनसिक्योरिटी और सोशल स्टेटस मेंटेन करने का डर। और अगर फिर भी आप इन सभी चीज़ों से बच जाते हैं तो कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने वाली कंपनीज और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की रील्स आपको ये फील करा ही देंगी कि जब तक आपके पास BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां नहीं हैं तब तक आप यूजलेस हैं। ये एड्स और रील्स डायरेक्टली आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल्स को ट्रिगर करती हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो किडनी के जस्ट ऊपर लोकेटेड एड्रिनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करते हैं, जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स और ब्लड प्रेशर लेवल्स को बढ़ा देता है ताकि आप उस स्ट्रेस से डील कर सको। लेकिन जब आप एक कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ स्ट्रेस में रहते हो तो हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर लेवल्स जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। यही रीजंस हैं कि हार्ट अटैक्स आर गेटिंग मोर कॉमन इन पीपल बिलो द एज ऑफ 40। इस मॉडर्न जमाने में कुछ लोग अपने स्ट्रेस और एंजाइटी से डील करने का रास्ता स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के थ्रू ढूंढते हैं। कुछ एक्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि पूछो मत। कुछ लोग तो सिर्फ ऐसा कूल दिखने के लिए करते हैं और कुछ सोशल एक्सेप्टेंस पाने के लिए। पूरे दिन काम करने के बाद जो वियर एंड टियर हुआ उसको रिकवर करने का सबसे बेस्ट तरीका है नींद। अपने स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स को कम करने का भी बेस्ट तरीका है स्लीप। According to National Sleep Foundation, 59% of Indians are sleep deprived। ये लोग दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटा ही सो रहे हैं, जबकि एक एडल्ट को ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे की अनडिस्टर्ब्ड स्लीप जरूरी है। स्लीप क्राइसिस का मेजर रीजन है वर्क लाइफ इम्बैलेंस एंड इंक्रीज स्क्रीन टाइम। देर रात तक रील्स स्क्रॉल करना और बिंज वॉचिंग करना तो जैसे हमारी आदत ही बन गई है। ह्यूमन बॉडी डेली मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हमारी स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रात को हम जब सोते हैं तो अंधेरा होता है, उस दौरान मेलाटोनिन सिक्रीट होता है और आपको एक प्रॉपर स्लीप आती है। लेकिन वहीं पर अगर आप रात को अपने मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं तो उसकी जो ब्लू लाइट है वो हमारी आंखों में जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी को लगेगा कि अभी तो रात हुई नहीं, अभी दिन हो रहा है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होगा और आपको नींद नहीं आएगी। इतना सब कुछ बताने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। यही कुछ रीजंस हैं
जिसकी वजह से एक फिट और हेल्दी दिखने वाले एक्टर्स भी हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। 30 to 35 minutes of brisk walking daily, 7 to 8 hours of uninterrupted sleep, healthy lifestyle, balanced and healthy diet, and avoid smoking and drinking. This was all about heart attack. I hope you liked the video, and please do share it with your loved ones so that they potentially decrease the risk of heart attack.